Okay, so yes, Mr. Manish Kumar. Okay, so which are your favorite subjects? Sir, fluid mechanics, heat transfer, storm, thermodynamics, and power plant. Okay, so just tell me what is Brayton cycle? ब्रेटन साइकिल Hmm. ब्रेटन साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है जो कि गैस थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। कार्नोट साइकिल से वो कैसे डिफरेंट है? ब्रेटन साइकिल कार्नोट साइकिल से कैसे डिफरेंट है? कार्नोट साइकिल में दो कांस्टेंट टेम्परेचर और दो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें दो कांस्टेंट प्रेशर होता है, दो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। क्या आप ग्राफ बना सकते हैं? टीएस ग्राफ, जैसे पीवी ग्राफ, टीएस ग्राफ दोनों बना दीजिए ब्रेटन का। हेलो सर। Do not interrupt in between while giving the mock. अपना कैमरा स्टेबल कर लीजिए। एक्सप्लेन करिएगा मुझे दोनों ग्राफ आपके। ये टीएस करना है, 1 से 2 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट एक बार दिखाइए एसिम्प्टोटिक प्रोसेस है। ग्राफ, एक बार दिखाइए कैमरा स्विच करके, कैमरा एंगल स्विच करके। हो रहा है क्या? यस सर। तो पीवी ऐसे बना है, टीएस ऐसे बना है, ठीक है चलेगा। तो हाँ बताइए, पीवी ग्राफ को एक्सप्लेन करिए। पीवी ग्राफ में सर 1 से 2 प्रोसेस जो है वो है कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। हाँ। उसके बाद 2 to 3 है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हम्म। 3 to 4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 to 1 है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, ठीक है। और टीएस को एक्सप्लेन करिए, टीएस एक्सप्लेन करिए। केस में भी सर सेम प्रोसेस है, 1 से 2 जिस तरह से हमने किया हुआ तो टीएस में कांस्टेंट क्या है? है। दोनों में वही है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है, 2 से 3 आइसोबैरिक है। दो कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस है उसमें। फाइन। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिया है या स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्यों लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम मनीष? वॉल्यूम क्यों नहीं लिया? ये गैस को लेके मतलब क्या बोलते हैं इसको? बताइए। हम ब्रेटन साइकिल किसके लिए मेजर करते हैं, लिक्विड के लिए कि एयर के लिए? ब्रेटन साइकिल एयर के लिए है। ओके, तो एयर, एयर का आप वॉल्यूम से मेजर कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम से मेजर कर सकते हो? स्पेसिफिक वॉल्यूम से होगा, तो क्यों स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज किया आपने? क्योंकि वो कंप्रेसिबल है, डेंसिटी उसका चेंज हो सकता है, इसलिए वॉल्यूम पे मतलब उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं ताकि मास तो कांस्टेंट है उसमें। फाइन। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, एसी जानते हो आप? एसी, यस सर। पेन इज नॉट वर्किंग मैन।
ओके। सपोज दिस इज योर एसी, ठीक है। इससे ये है आपका एसी, एयर कंडीशनर। नाउ यस सर। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी? वर्किंग प्रिंसिपल एसी, ये एसी रिवर्स रिवर्स रैंकिन साइकिल पे काम करता है, मतलब VCRS साइकिल पे है। बेसिक प्रिंसिपल आई एम आस्किंग, what is the basic principle? I'm not asking you the cycles or all. What is the basic principle of AC, air conditioner? एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करके किसी एक मतलब एक स्पेस को, मतलब उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे एयर स्पीड कैसा है, और ये सब मतलब चेंज ठीक किया है, जाता है। आप वीसीआर से साइकिल के ऊपर में थे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या होता है वीसीआर साइकिल। सर फिर मैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ये रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज किया जाता है। हाँ तो बताइए। इसमें कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर और थ्रॉटलिंग वाल्व यूज होता बना के दिखाइए, है। वीसीआर से साइकिल बना के दिखाइए, Yes. बना के दिखाइए। Yes, sir. हाँ, नीचे का टीएस बना दिए क्या अपने ग्राफ में? दिख नहीं रहा हूँ Yes, वीसीआर। sir. TS पर आप है। नहीं, मैंने वीसीआर से साइकिल बनाने बोला आपको, टीएस ग्राफ बनाने नहीं बोला मैंने। साइकिल बनाना, यस सर, ये एक मिनट। मैंने टीएस ग्राफ बनाने बोला ही नहीं। ये क्यों नहीं चल रहा है यार? यस सर। प्रेशर लगा, थ्रॉटलिंग वाल्व है, उसके बाद वर्क इनपुट, इवापोरेटर में क्यू इनपुट दिया, थ्रॉटलिंग वाल्व भी, ठीक है ठीक है, फाइन फाइन। क्यू आउट भी बता दिया, ओके। तो अब मुझे बताइए, आप एसी में कौन सा प्रोसेस यूज होता है मनीष? आप मोबाइल को रख दीजिए ना एक जगह, स्टेबल रख दीजिए मोबाइल को, है ना। उसको पकड़ के मत रखिए, एक जगह रख दीजिए सर, टेबल पे, है। स्टैंड टेबल कुछ तो होगा, यस। हिलाइए मत उसे। हाँ, तो एसी में, तो ये मेरा एसी है, इसमें आप प्रोसेस बताइए कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर।
एसी में प्रोसेस मतलब वो ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन इस तरह से। यस। ये डिपेंड करेगा मतलब कौन सा सीजन है उसके अनुसार कौन सा प्रोसेस उसमें किया जाए। चलिए अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो गर्मी में बताइए। अभी गर्मी है और मतलब जिस पोजीशन पे एसी का यूज होना है वहाँ पे अगर उसका ह्यूमिडिटी कम है तो उस केस में हम ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे कूलिंग के साथ, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो अभी ह्यूमिडिफिकेशन होगा या डीह्यूमिडिफिकेशन होगा? अभी गर्मी जैसे यहाँ है अभी ना? जैसे यहाँ पटना में है तो यहाँ तो ह्यूमिडिटी अभी डीह्यूमिडिफिकेशन करना है। डीह्यूमिडिफिकेशन करना होगा। व्हाट इज डीह्यूमिडिफिकेशन? डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब जो एयर में ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब करके मतलब ह्यूमिडिटी उसका कम करना। कैसी होती है रिमूव? रिमूव कैसे होती है? इसके लिए जो वेपर है मतलब एयर में जो वेपर अभी है उसको कंडेंस करना होगा। इसके लिए इसमें एक हो सकता है कि वाटर या फिर एक ठंडा कॉइल हो उसके ऊपर से अगर एयर को पास करें तो जो उसमें वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा। आई एम नॉट क्लियर विथ योर आंसर्स, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ आंसर से। मतलब विस्तार से बताइए आप, जैसे बताइए। एक कॉइल है जिसमें से रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है तो उस कॉइल का मतलब टेम्परेचर कम होगा अगर उसके ऊपर से हम एयर को पास करते हैं जो कि अभी मतलब गर्म है और ऊपर से उसमें मॉइस्चर भी है तो हम्म। कॉइल पे जैसे जाएगा कॉइल के कारण उसका टेम्परेचर डाउन होगा। डाउन होने पे अगर वो डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो जाता है तो वो कंडेंस हो जाएगा उसमें से। तो हम लोग करते क्या है इसके लिए? हम लोग एक फुल बकेट ऑफ वाटर वी कीप इन द रूम, राइट, इनसाइड ऑफ द रूम वेयर द एसी इज बीन प्लेस्ड, है ना मनीष? हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी एसी होता है वहां पे हम लोग एक पानी का बकेट रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो वाटर सक कर ले पानी को। ठीक है? जो एसी होता है, एसी सक कर ले उस वाटर को। ओके। तो आप मुझे बताइए, एसी आपके रूम के एनवायरनमेंट को क्या करता है? जैसे आपके रूम के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है, फाइन, तो ह्यूमिडिटी को सक करता है ना? है ना? यस सर। यस। उसके बाद वो बाहर रिलीज कर देता है, राइट? यस सर। अब एसी और एयर कूलर जानते हो आप? यस सर। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? एयर कूलर में है कि मतलब उसमें फैन होता है एक मोटर से जो रन होगा और उसके साइड में होगा कि मतलब मॉइस्चर के प्रोसेस की लिए बात कर रहा हूँ मैं, उस तरह जैसे से आपने कह अरेंजमेंट दिया। किया। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कह दिया कि सर एसी में ड्यूमिडिफिकेशन होता है, तो एयर कूलर में ड्यूमिडिफिकेशन होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है? एयर कूलर में सर ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ह्यूमिडिफिकेशन होगा, तो कैसा होता है वो थोड़ा बताइए, उसको एक्सप्लेन करिएगा। डेजर्ट कूलर जो भी होते हैं आपके यहाँ। हम्म। एयर कूलर में तो जस्ट वो उसका तो सिंपल प्रोसेस है कि मतलब फैन को रन किया जाता है और पीछे मतलब एक वाटर सोर्स है जो कि ड्रॉप वाइज मतलब ड्रॉप होता रहता है। एयर का जो वेलोसिटी आता है उसके कारण वो ड्रॉपलेट्स उसमें इंटैक्ट होकर एयर में चला जाता है जिसके कारण वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन होता है। फाइन, सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि मतलब किसी टेम्परेचर पे एयर का मतलब कितना कैपेसिटी है मॉइस्चर को कंटेन करने का। एंड व्हाट इज ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सर वो टेम्परेचर जिसके मतलब उस टेम्परेचर से अगर नीचे आने पे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए। फाइन मनीष, एंड करते हैं हम लोग, है ना? ठीक। यस। ओके मनीष, मुझे ऐसा लगता है, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया आपके इंटरव्यू में? क्या मॉक का ऑब्जर्व किया आपने? अच्छा था आपका इंटरव्यू? तो वो एसी वाला में लगता है मतलब उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये सब कभी पढ़े नहीं थे इसलिए बस ओवरव्यू बस था कि मतलब किस तरह से कैसे हो रहा हाँ, तो पावर प्लांट में तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे इंटरव्यू में। ठीक है? है। एसी नहीं देखने तो उसको देखना पड़ेगा।
ओके सेम। तो इसीलिए मैंने टच कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, तो सभी लोग, आप लोग अवेयर रहिएगा, है ना। और मुंबई सेंटर पे पूछे गए थे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताए नहीं थे, तो क्या लगा आपको, फिर भी आपने क्या रियलाइज किया मनीषा, आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है, और क्या डिलीवरी आपका अप्रोप्रिएट डिलीवरी है या नहीं है, बताना इसके ऊपर में, कि डिलीवरी में आपको। डिलीवरी थोड़ा मतलब डिटेल होना चाहिए, तो मतलब शॉर्ट में आंसर बस खाली जस्ट लाइन वाइज मतलब बोलते जाओ, थोड़ा डिटेल होना चाहिए। हम्म। तो डिलीवरी में देखिए, बोलने बोलने का तरीका तो आपका सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके जो आंसर्स थे वो काफी शॉर्ट एंड कनिंग आंसर्स थे, राइट। थोड़ा सा एलैबोरेटिव आंसर होना चाहिए, नॉट टू एक्सटेंडेड आंसर बट एलैबोरेटिव आंसर, राइट, जिससे इंटरव्यूअर भी खुश हो। इंटरव्यूअर, आप जो बोल रहे हो इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आ रहा, बाकी ग्राफ वाफ का आपको नॉलेज तो बढ़िया, उसमें कोई, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नॉलेज वगैरह था आपको, उसको इशू नहीं है, ठीक है। बट फाइन, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करिए, 10 दिन बचा हुआ है, हो जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू क्रैक, यस। फाइन।